साक्षी की 3 अवस्था। पहले आप खुद को देखिए, खुद की व्यवहार, खुद की काम, खुद की हरकतें पर ध्यान दीजिए। फिर आप साक्षी हो जाइए। फिर आप साक्षी हो जाते हो। फिर आप साक्षी रह जाते हो। पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए। आप सुबह उठते हो। उठने के बाद क्या करते हो? हर एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दीजिए। पहले ही आप साक्षी नहीं बन सकते। आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आप भूल जाते हो, ध्यान देना भूल जाते हो, साक्षी होना भूल जाते हो। आपको याद कर कर ध्यान देना पड़ता है। पहले आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मन में क्या सोच आता है, कब कैसा विचार उठता है, किसी को देखकर कैसे भावना जगती है, किसी और के प्रति हमारा विचार क्या है, किसको देखकर हमें अच्छा लग रहा है, किसको देखकर हमें बुरा लग रहा है। दिन भर का इन सभी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। हम यहाँ कभी कभी भूल जाते हैं ध्यान देना, अर्थात देखना हम भूल जाते हैं। जब याद आए फिर हमको ध्यान देना है। और कोई एक ऐसे समय निकाल कर शांति से बैठकर सब चीज़ों को लेकर मनन चिंतन कीजिए। कहीं अच्छा लग रहा है, कहीं बुरा लग रहा है, कहीं किसी को देखकर कैसी भावना जगती है, यह सब देखना पड़ता है। यह सब उन लोगों के कारण हो रहा है या मेरे भीतर ही कुछ संस्कार के कारण हो रहा है। जो चीज जब हम कर रहे होते हैं उस समय उस चीज पर ही ध्यान देना होता है। ऐसे ही आपने खुद पर ध्यान देने लग गए तो कुछ समय के बाद करने वाला और देखने वाला अलग हो जाता है। पहले जब आप ध्यान देना शुरू करते हो तो तब करने वाला और देखने वाला आप ही होते हो। तब आपको ध्यान देना पड़ता है, पर बाद में धीरे धीरे आप अलग हो जाते हो। जो करने वाला करता होता है उसे देखने वाला आप साक्षी बन जाते हो। अब आप सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो आप वहाँ देख रहे हो। पहले क्या होता है कि जो आप कर रहे थे वहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। देखने वाला तो तब भी देख ही रहा था, पर आपको यहाँ पता ही नहीं था कि देख रहा है, क्योंकि आप होश में नहीं थे। अब आपका होश सधने लगा। अब आप सतर्क होने लगे। सतर्क होने के बाद अब आप जो करोगे सोच समझ कर करोगे। अब आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। जब बहुत कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है तो छोटी छोटी चीजों से भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हम प्रश्न करने लग जाते हैं। अब हमें बहुत चीज अनूठा भी लगेगा। फिर हम प्रश्न करते हैं, फिर हम उत्तर ढूंढने लगते हैं। उस चीज को हम देखते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उत्तर मिल जाता है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक चीज हम देख रहे हैं। कर्ता और देखने वाला यहाँ दो हो गया है।
कर्ता जो करता है देखने वाला, वहाँ सब चीज देखने से ही कर्ता के मन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, यहाँ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यहाँ प्रश्न अपने आप आ जाता है। अभी आप देखने वाले भी हो, अभी आप करने वाले कर्ता भी हो। अभी आपको ऐसा होगा कि मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। फिर कुछ समय इस अवस्था में रहते रहते फिर आप बस देखने वाले रह जाते हो, करने वाले कर्ता कोई और हो जाता है। आप कर्ता से अलग हो जाते हो। पहले के अवस्था में जब आप देख रहे थे तो करने वाला कर्ता को प्रश्न उठ रहा था। अभी आप देखने वाले और करने वाले अलग हो गए तो अभी बस आप देखोगे। आप अभी साक्षी होना नहीं पड़ेगा, अभी आप साक्षी बन गए। अभी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, अभी आप निरंतर देखोगे। अब आप साक्षी बन गए। अब जो भी होगा उसे बस आप देखोगे, ना कोई प्रश्न ना कोई उत्तर, बस आपको बारीकी से हर चीज दिखाई पड़ने लग जाएगा। बस आप देखोगे और आनंद लोगे। अब आप देखने वाला ही रह गए, करने वाला कर्ता तो कोई और हो गया। पहले जो भी हुआ और अभी जो हो रहा है वहाँ सब करने वाला कर्ता तो कोई और है, मैं तो देखने वाला हूँ। फिर आप कर्ता भाव से छूट जाओगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ना आप कर्ता रहोगे ना आप साक्षी। कर्ता भाव और साक्षी भाव दोनों से ही आप मुक्त हो जाओगे। न करने वाला रहेगा न देखने वाला। करने वाला कर्ता को मैं कर रहा हूँ यहाँ ख्याल भी नहीं आएगा, और देखने वाला साक्षी को मैं देख रहा हूँ यहाँ ख्याल भी नहीं आएगा। कर्ता भी है साक्षी भी है, दोनों है पर दोनों ही नहीं है। करने वाला कर्ता कर रहा है और देखने वाला साक्षी देख ही रहा है। फिर भी ना कर्ता भाव है ना साक्षी भाव है, दोनों ही भाव से मुक्त हो जाएंगे। अब साक्षी आप रह गए, अब बनना और रहना नहीं पड़ेगा, और दोनों ही भाव से मुक्त भी हो गए। मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक का यात्रा बस कुछ शब्दों में आसान और सरल तरीके से कह दिया। मैंने किताबी ज्ञान अर्थात शास्त्र का ज्ञान बहुत सारा नहीं लिया हूँ, थोड़ा बहुत सुना हूँ और थोड़ा पढ़ा भी हूँ, पर बहुत सारा नहीं लिया हूँ। मैं अपनी जीवन की अनुभव से, बोध से, और मुझे जिस तरीके से आसान और सरल लगता है उस प्रकार से आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेरा सरल और आसान तरीका आप लोगों को भी अच्छा लगे और समझने में भी आसानी होगी, यहाँ मेरा सोचना है। पर पता नहीं आप लोगों का क्या सोचना है, समझ आता है या नहीं आता है। आप लोग कभी कुछ बोलते ही नहीं, कभी कुछ कमेंट में कहते ही नहीं। आप लोग जब बोलने लग जाओगे तब मुझे भी पता चलेगा आपको क्या लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही।